बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धबला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित शंकरा, प्रभृति देवै सदा वंदिता, सामान्य पातु सरस्वतीं भगवती निशेष जाड्यापहां, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवं, जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं, भेदां जाड्यान्त करापहां, हस्ते स्फटिक मालिकां च दधति पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वन्दे देवोमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पुष्णां पतिं, वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवशङ्करं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नीलाम्बुश्यामलकोमलां सीतासमारोपित वामभागं, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ कीर्तौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणाय मूर्तये नमः। नमोऽस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा, शिशिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा रे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। गुरुदेव धरा पर दुखियों के दुख दूर भगाने आए हैं, हम पतितों को पावन करके भव मुक्ति दिलाने आए हैं।
गुरुदेव धरा पर दुखियों के दुख दूर भगाने आए हैं। अज्ञान हृदय नादान है हम, दुष्कर्मों के आगार है हम मूढ़ों को ज्ञानामृत का पैपान कराने आए हैं। यह जग असार कुछ सार नहीं है, कोई किसी का यार नहीं। इस दुनिया की झूठी ममता गुरुदेव छुड़ाने आए हैं। मन पापों के बस भरम रहे, अगरजनी में नित भटक हेले। परम ज्ञान की महाज्योति गुरुदेव दिखाने आए हैं। माया में निज पथ भूल गए, तृष्णा में पर हम सूर हुए। हम अंधों को सन्मार्ग पर गुरुदेव चलाने आए हैं। है परम ज्ञान आगार प्रभु, मेरे जीवन के आधार प्रभु। हम गिरे हुए को भवनद से भगवान उठाने आए हैं। भव सागर में हम डूब रहे, विषयों के मद में खूब रहे। अब बाह पकड़ करुणा करके निज धाम पठाने आए हैं। गुरुदेव धरा पर दुखियों के दुख दूर भगाने आए हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र वही होता है जो प्रभु को मंजूर होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक रोज एक साहब ने हाजिरे खिदमत होकर पेशावर में हिंदू मुसलमानों के फसाद की चर्चा शुरू किया और कहने लगे कि मुसलमानों ने बड़ा सख्त जुल्म और लूट मार कर रखी है और हिंदुओं को तबाह कर दिया। उनकी जिंदगी खतरे में है। यह सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई। जिस वक्त नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम कराया और उसके बाद शाही शायर को आज्ञा दी कि हमारी फतह की तारीख कहो, तो उसने पहले तो जान की रक्षा चाही और बाद में यह तारीख कही। साहे इरा राकुजा ताबे न बुर्दे हिंद बुदा, जिस्तिये अमालिया ई सूरते नादिर गिरफ्ता। अर्थात ईरान के बादशाह को भारत से जंग लड़ने का साहस कहाँ हो सकता था। यह तो हमारे कर्मों का फल था जो नादिर शाह की सूरत में प्रकट हुआ। और फरमाया कि तमाम बातें प्रभु के जेरे हुक्म है। वह जिसको चाहता है मारता है, जिसको चाहता है पैदा करता है। अज खुदा दा खिलाफ दुश्मनो दोस्त की दिल हर दो दर तसरुफ़े ओस्त। अर्थात दोस्त व दुश्मन के विरोध को प्रभु इच्छा ही समझ कि दोनों का हृदय उसी के बस में है। मारना और लूटना तो दरकिनार,
उसके आज्ञा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर मुसलमानों को इतना अख्तियार होता तो काबुल में तो हिंदुओं का बीज भी ना छोड़ते। फिर अब तो हिंदू और मुसलमान सभी अंग्रेज़ों की प्रजा है। अगर हिंदुओं को सर्वनाश करना होता तो जिस वक्त मुसलमानों की बादशाहत हिंदुस्तान में थी उस वक्त ही ना छोड़ते। मगर दरअसल बात यह थी ही नहीं, जितना प्रकृति को मंजूर था उतना हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण, वैराग्य प्रेरणा एवं श्री स्वरूप दर्शन पाठ मार्गदर्शक। श्री स्वरूप लीला संस्मरण साभार श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। मोहे याद आने वाले इस याद को निभाना, मैं भी तेरा हूँ बंदा, सेवा में अब बुलाना। मोहे याद आने वाले इस याद को निभाना, मैं भी तेरा हूँ बंदा, सेवा में अब बुलाना। चिरकाल हो चुका है यह सर्द आहें भरते, चिरकाल हो चुका है यह सर्द आहें भरते, चरणों में बैठने का वो कहाँ गया जमाना। मैं हूँ तुम्हारा बंदा, सेवा में अब बुलाना। रह रह के याद आवे मीठी तुम्हारी बातें, रह रह के याद आवे मीठी तुम्हारी बातें, कहता है दास तेरा यह प्यार है पुराना। ठुकरा के प्यार मेरा रोना दिया है मुझको, अच्छा मेरे प्रभु जी बाकी था यह रुलाना। गुणहीन जान करके छोड़ा मुझे अकेला, किसको सुनाऊं जाकर यह दुख भरा फसाना। जैसा हूँ आपका हूँ आखिर है लाज तुझको, फरियाद दास की है सुनिए कृपा निधाना। मोहे याद आने वाले इस याद को निभाना, मैं भी तेरा हूँ बंदा, सेवा में अब बुलाना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वैराग्य प्रेरणा। एक बार श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कई संत महापुरुष बैठे थे। एक महात्मा जी ने दयालु प्रभु के श्री चरणों में विनती की, श्री गुरु महाराज जी, हमें यह पूर्ण विश्वास है कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। वह अध्यात्म की सभी मंजिलों तक अपनी रूह को ले जाने आपके लिए अत्यंत सहज है,
लेकिन हमें अभी तक भगवान का साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तुम लोगों ने 100 ईंटों के मकान को छोड़कर 1000 ईंटों से बने मकानों अर्थात आश्रमों में मन फंसा लिया। तुम्हारा आश्रम तो मैं था, चाहे मैं जंगल में बैठूं, चाहे पहाड़ों में या शहरों में, दिल तो मेरे साथ लगाना था, लेकिन तुम लोगों ने दिल लगाया आश्रमों में, तो आत्म साक्षात्कार कैसे हो? एक प्रेमी के शंका समाधान से महाप्रभु हजारों जीवों को सहज में ही नवजीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करते थे। जगत जंजाल के बंधनों से यूं छुड़ाते हैं, बड़े ही सहज से मंजिल की राह बताते हैं। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ मार्गदर्शक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लगभग जुलाई सन 1931 का वर्णन है। श्री महाराज जी चकौरी आश्रम में विराजमान थे। व्यास पूजा का पर्व था। सालम की संगत सतगुरु दर्शन के लिए उत्कंठित हो गई। सर्व संगत में यह चर्चा होने लगी कि सतगुरु दर्शन को जाना है। बालक, वृद्ध, युवक, स्त्रियां सभी तैयार हो गए। 18 मील पैदल यात्रा और फिर गर्मी की ऋतु, बच्चों और माताओं के कष्ट का विचार आया, परंतु रोके से कौन रुकता था। अंत में यह निर्णय किया गया कि गर्मी से बचने के लिए रात को यात्रा की जाए। सवारी का तो कोई प्रबंध ही न था। चांदनी रात थी। सायंकाल होते ही सब संगत इकट्ठी हो गई। संगत की संख्या लगभग 500 से क्या कम होगी। जयकारा बुलाया गया और संगत भजन कीर्तन करती हुई चल पड़ी। लाला चानन शाह भजन गाते जाते थे और भजन मंडली कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रही थी। प्रेम भक्ति का अथाह सागर ठाठे मार रहा था। बच्चे तो उछलते कूदते सबसे आगे जा रहे थे। किसी को थकान का अनुभव न होता था। 8-9 मील की यात्रा तो नहर के किनारे अच्छी सड़क की थी। फावड़ा के समीप नहर छोड़कर ग्रामीण पगडंडियों और छोटे मार्ग पर चलना पड़ता था। भैरोवाल तक वन मार्ग था। कोई अच्छी सड़क नहीं थी। छोटी छोटी पगडंडियां वन में होकर रह जाती थी। हम सब चलते गए। चंद्रमा भी अपनी अंतिम मंजिल पर हो गया और वृक्षों की ओट में छुप गया और अंधकार होने के कारण हम रास्ता भूल गए थे। रात्रि के 2-3 बजे जब कोई मार्ग सुझाए ना दिया तो हमने सर्व संगत को एक स्थान पर बिठा दिया और 4-4, 5-5 व्यक्तियों की टोली बनाकर इधर उधर मार्ग खोजने लगे। रात्रि के एकांत और अंधकार में कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। हम सब भूले भटके फिर रहे थे कि एकाएक किसी ने आवाज़ दी, ओ बेलियो, कौन हो तुसी? आवाज़ से कोई देहाती किसान प्रतीत होता था। चौधरी अस्सी राही हा, हमने उत्तर दिया। एथे राह वाता कोई नहीं, किसान बोला। चौधरी अस्सी राह भूल गया हा, हम बोले। इतने में वह व्यक्ति हमारे समीप आ गया। देखने से एक मुसलमान किसान प्रतीत होता था। उसके कंधे पर कस्सी रखी हुई थी। वह अधेड़ अवस्था का था।
जैसे कोई किसान अपने खेतों को नहर का पानी लगाने आया हो। समीप पहुंचकर वह बोला, कित्थे जाना है तुस्सा? बाबा, भैरोवाल जाना है। यह संगत की ओर संकेत करके कहने लगा, ते ओ जनानिया ते जातक भी तुहारे नाल हन? हाँ बाबा, हमने उत्तर दिया। ते वत तुहाड़ा भैरोवाल की कम है? तुसीता चकोरी चले ओ मुर्शिद कौल? हाँ बाबा, चंगा। सद्दो ओना नु ते आओ मेरे नाल तुहानू राह दिखावा। हमने संगत को आवाज़ दी। थोड़े समय में जब संगत इकट्ठी हो गई तो किसान बाबा कंधे पर कस्सी रखे आगे आगे था और हम सब उसके पीछे पीछे। हमने किसान बाबा से पूछा, बाबा तेरा नाम की है? मैनू गोंदल बाबा अगदे ने। तू कित्थे रहना है? उसने उत्तर दिया, मैं रहना बा गोंदल झाड़ियाँ बीच। गोंदल बाबा आगे आगे जा रहा था और कहता जाता था कि चकोरी वाला पीर बंदा रबदाए ते चंगा है करने वाला फकीर है। ताओ हिंदुओं दा पीर पर मुसलमान भी उसनु पीर मंदे ने। अब गोंदल बाबा मार्ग पर आ गया था और हमसे बोला, इस पाहे नु छड़ना नहीं, यह भैरोवाल जानदा है। चंगा वेलियो सलाम होवे, अल्लाह अल्लाह करो। अल्लाह वेली अर्थात मैं तुमको सलाम देता हूँ। ईश्वर तुम्हारा सहायक हो। हमें तो मार्ग मिल जाने की प्रसन्नता थी। अतः किसी ने भी यह विचार नहीं की कि गोंदल बाबा कहाँ चला गया। यात्रा करते हुए जब भैरोवाल के समीप एक कुएं पर पहुँचे, फोफोपटने के समीप थी। सब संगत विश्राम करने के लिए बैठ गई और मार्ग की भूल भुलैया पर चर्चा आरंभ हुई। सबने गोंदल बाबा का धन्यवाद किया। बाबा की सहायता की चर्चा प्रत्येक जिह्वा पर रही, वरना हम भूले भटके रात भर फिरते रहते। परंतु बातों बातों में आश्चर्य हुआ कि कंधे पर कस्सी रखे हुए गोंदल बाबा कहाँ से आ गए। वहाँ कोई भूमि ऐसी ना थी, ना ही शहर में पानी था। यहाँ कुआं भी तो कोई नहीं। शक हुआ कि गोंदल बाबा कौन थे। गोंदल कोई नाम भी तो नहीं, जाति अवश्य है। परंतु इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। अंत में सब अपने मार्ग पर चल पड़े और प्रातः होते होते चकोरी आश्रम चल पड़े। दिन चढ़ चुका था। आश्रम के प्रवेश द्वार पर संगत ने खड़े होकर भजन गाया। तेरे दर्शन गुरु मेरे सतगुरु शालम दी, खरीद्वारे तेरे अंगत सालम दी। देव दर्शन गुरु मेरे संगत सालम दी, खरीद्वार तेरे संगत सालम दी। भजन कीर्तन सुनकर सारी संगत जो आश्रम में पहले आई हुई थी हमारे साथ मिल गई और भजन कीर्तन द्वारा श्री महाराज जी से दर्शन देने की प्रार्थना की जाने लगी। महाप्रभु ने हमारी पुकार सुन ली और द्वार खोल दिए। सर्व संगत ने श्री महाराज जी के दर्शन किए और दंडवत वंदना की। श्री महाराज जी ने अपने मनोहर वचनों से सर्व संगत को कृतार्थ किया। मानो सबकी थकान दूर हो गई। सदगुरु महाराज कहने लगे, अच्छा सालम की संगत चलते रहे, कष्ट की चिंता ना की, निद्रा का त्याग कर पैदल यात्रा की। अच्छा सालम की संगत, सालम सारी की सारी ही आ गई। तुम्हारी गुरु भक्ति और भगवत प्रेम अथाह है। प्रेम की महिमा अथाह है। कहते हैं राजा जनक अपनी सारी नगरी बैकुंठ ले गया।
भक्ति की महिमा महान है, सर्वसंगत भक्ति रस में डूबी हुई है। क्यों न हो, जिस स्थान पर हरि कीर्तन होता है वहाँ का वातावरण शुद्ध होकर सबके हृदय को शुद्ध कर भगवत प्रेम से मोहित कर देता है। अब श्री महाराज जी ने सत्संग प्रारंभ किया और स्वामी सतगुरु सेवानंद जी की ओर संकेत किया। उन्होंने संत तुलसीदास जी की यह चौपाई बोली। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करी करुणा नर देहि, देते इस बिनु हेतु स्नेहि। नर तनु भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करुण धार सतगुरु दिर नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो ना तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। गुरुमुखों और प्रेमियों, यह जीव अविनाशी है। अपने स्वरूप को भूलकर 84 लाख योनियों में भटक रहा है, काल के चक्र में पड़ा हुआ है। अल्पज्ञ स्वभाव से निर्गुणी माया के अंधकार में भटक रहा है। स्वर्ग आदि लोकों को उसने सुख का साधन समझ रखा है, स्वर्ग और नरक के चक्कर में पड़ा हुआ है और इस भूल भुलैया में जन्मता और मरता रहता है। आत्मबद्ध ही उसका निज स्थान है और जब तक अपने निज स्थान को नहीं पहुंचता उसे शांति नहीं मिलती। जब तक मालिक की कृपा से उसको मनुष्य का जन्म प्राप्त हो जाए तो उसको आत्म प्राप्ति का अवसर मिल जाता है। इस अवसर से वह लाभ उठाकर वह कृपा के सागर सतगुरु की शरण में जाए तो उसे सीधा मार्ग मिल जाता है। जो मनुष्य नर्तन पाकर भी इस भव सागर से पार उतरने का उपाय नहीं करते वे मतिमंद और आत्मघाती हैं। नर्तन पाकर इस अवसर से लाभ उठा ले अर्थात मोक्ष प्राप्त कर ले, नहीं तो इसे 84 में बार बार भटकना पड़ेगा। देखो भाई, एक बात मैं तुमको पते की बताता हूँ, सद्गुरु का कार्य सत्य मार्ग दर्शाना है और अपने आप की पहचान कराना है। सतगुरु जिज्ञासु को ब्रह्मपद आत्मधाम पहुँचाते हैं, मार्ग के सारे कष्टों को दूर करते हैं। ओखी घाटियों और मुश्किल पैंदे सतगुरु की कृपा से ही तय होते हैं। आकाश मंडल में भ्रमण करते हुए एक ऐसा स्थान भी आता है जहाँ महा अंधकार है, जिसे भंवर गुफा कहते हैं। मार्ग भूलने का वहाँ डर होता है। इस महा अंधकार में प्रकाश करना और ठीक मार्ग पर अपने साथ ले जाना संत सतगुरु का कार्य है। वे तरनी नदी से पार उतरने के लिए पर्वतों के सीने चीरकर भारी घने जंगलों में भारी भय से रक्षा करने के लिए सतगुरु का गुप्त हाथ सहायक होता है। माया के बंधन से जकड़ा हुआ
सतगुरु जो आत्म धाम को पहुंचाता है, जो मन वाणी से परे है, अंदर और बाहर सतगुरु ही सच्चा मार्गदर्शक है। अब श्री महाराज जी ने संकेत किया और स्वामी गुरु दर्शनानंद जी खड़े हो गए। उन्होंने यह शब्द गाया, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, मत कोई भूल भरम संसारा, गुरु बिन कोई न उतरे पारा, भूले को गुरु मार्ग पायो, अबर त्याग हरि भक्ति लाओ, जन्म मरण की गुरु त्रास मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत भरी आई, गुरु प्रसाद उरद कमल विकासा, अंधकार में भयो प्रकाशा, जो कुछ किया सो गुरु ते जाना, गुरु कृपा ते मुकुट मन महाना, गुरु करता गुरु गुरु करने जो, गुरु परमेश्वर है भी होग, कहना नानक प्रभु हो जनाई, बिन गुरु मुक्ति न पायो भाई। गुरुमुखो, जब तुम अपना सत्य मार्ग भूल जाओ तो अपने सतगुरु को याद करो, वह तुमको मार्ग पर लगा देगा। इसके पश्चात श्री महाराज जी सालम की संगत से संबोधित हुए, अच्छा भाई, तुमको बहुत कष्ट हुआ होगा, रात्रि की यात्रा थी और चांद भी छुप गया था, अंधेरे में तुम मार्ग भूल गए होंगे, देवियाँ और बच्चे थक गए होंगे, तुमने मार्ग मिलने के लिए बहुत खोज की होगी। हमने विनती की, श्री महाराज जी, एक किसान गोंदल बाबा आ गया था, उसने हमें अंधकार में मार्ग खोजते हुए पगडंडी पर लगा दिया। परंतु आश्चर्य तो यह है कि आधी रात को गोंदल बाबा कहाँ से आ गया। पानी तो नहर में था नहीं, वह खेतों को पानी लगाने वाला प्रतीत होता था। उसने कंधों पर कस्सी भी उठा रखी थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कहने लगे, भक्तों के कारज संवारने भगवान स्वयं आ जाते हैं। भीड़ पड़े तो वह भोले को मार्ग दिखाते हैं। वह स्वामी प्रत्येक स्थान पर विद्यमान और सहायता करता रहता है। भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान प्रत्येक समय भक्त की देखभाल करता है। जिस प्रकार माता अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखती है, वही सच्चा स्वामी किसान का रूप बनाकर आया और तुम्हें मार्ग दिखा गया। आश्चर्य की कोई बात नहीं, स्वामी से सच्चा प्रेम करने में अथाह शक्ति है। भाव शुद्ध होने चाहिए, स्वामी को आने में देर नहीं लगती। सच्चे प्रेम और लगन की आवश्यकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमें याद कर लिया करो। इस लीला संस्मरण और अमृत प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। गुरु जी आप शरण मोह लीजय, गुरु जी आप शरण मोह लीजय।
मैं अति दीन मलिन हूँ स्वामी, दोष क्षमा प्रभु कीजय। गुरु जी आप शरण मोह लीजय। सब विधि समरत आप दया निधि, ताते अरज सुनीजय। गुरु जी आप शरण मोह लीजय। त्रिविध ताप में जरते आए, कबहु न शांति लहीजय। अब तो शरण तुम्हारी गुरुवर, यह मम टेक गहीजय। गुरु जी आप शरण मोह लीजय। सब विपरीत बाल बत लख के, मातु पिता नहीं खीजय। तैसे धर्म आपके स्वामी, अब मोहे पावन कीजय। गुरु जी आप शरण मोह लीजय। है अपराध महान दास का, कहते नहीं बनीजय। जानत हो उर अंतर्यामी, क्षमी अपराध अभय पद दीजय। गुरु जी आप शरण मोह लीजय। गुरु जी आप शरण मोह लीजय। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गर्मियों के दिन थे। श्री महाराज जी संगरूर नगर में विराजमान थे। उस दिन गुरुदेव सेठ हर प्रसाद जी के मकान की ऊपरी छत पर खड़े थे। बहुत से भक्त लोग भी साथ खड़े थे। उसी समय सेठ हर प्रसाद जी से मिलने जुलने वाला एक आदमी आया और श्री महाराज जी से कहने लगा, मुझे प्रेत आत्माएं बहुत तंग करती है। श्री महाराज जी ने झट से कहा, ऐसे समय में हमें याद कर दिया करो। जय गुरु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन ध्यान का चौथा एवं अंतिम भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ध्यान। श्री गुरु महाराज जी की कृपा अपार है। श्री गुरु महाराज जी जालंधर किस लिए आए अभी यह स्पष्ट नहीं है। कहते हैं किसी खास भक्त से मिलना है, उसे खोजते हुए चले जा रहे हैं। रुकते नहीं, ढूंढते ढूंढते एक गली में रुके और ऊपर जाने के लिए मार्ग देखने लगे। तभी ऊपर से किसी ने नीचे देखा। श्री गुरु महाराज मुस्कुराए। श्री गुरु महाराज ऊपर की मंजिल पर चले गए। एक भक्त चारपाए पर लेटा था, रंग पीला और बीमार था। आप उसे आशीर्वाद देते हैं। भक्त की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। श्री महाराज जी उसे दिलासा देते हैं। आप वहाँ से चल देते हैं। 2 दिन के पश्चात पता चला कि वह भक्त निज धाम को सिधार गया। बाद में पता चला कि वह भक्त अपने जीवन काल में उनसे केवल 2 बार ही मिला था। कैसी अपरंपार लीला है। श्री प्रभु जी की अंत समय आशीर्वाद देना था उसे। बोलना जी,
हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। एक दृष्टांत सुनिए और समझिए। रावण दुष्ट था। रावण को मारने के लिए राम का अवतार हुआ। जब रावण के वध का समय आया तो ध्यान के कारण राम विकट स्थिति में फंस गए। आप जानते हैं, रावण शिव का ध्यानी था, अर्थात रावण के हृदय में शिव का निवास था। शिव के इष्ट राम होने के कारण राम का भी ध्यान स्वतः हो गया। अब यदि राम रावण के वध के लिए उसके हृदय में बाण मारे तो शिव जी की भी मृत्यु होगी, और शिव की मृत्यु होने से उनके हृदय में बसे हुए राम की भी मृत्यु होती है। भाइयों, ध्यान की महिमा के लिए एक और दृष्टांत सुनो। रावण के हृदय में सीता का ध्यान होने के कारण रावण के हृदय में भी राम का ध्यान हो गया। जब युद्ध हो रहा था तो विभीषण ने राम से कहा कि रावण के वध के लिए उसके हृदय में बाण मारो, जिससे अमृत निकल जाए और रावण की मृत्यु हो सके। दुविधा में उलझे हुए राम ने कहा, भक्त विभीषण, एक समस्या है कि बाण कैसे मारा जा सकता है। उसके हृदय में शिव का ध्यान है और राम शिव पर बाण नहीं चला सकते। दूसरे, उसके हृदय में सीता का ध्यान है। यदि वह रावण के वध के लिए बाण चलाएंगे तो सीता भी मर जाएगी, और सीता के मरने से उसके हृदय में बसे राम भी मर जाएंगे। राम में ब्रह्मांड समाया है तो राम के साथ ब्रह्मांड में प्रलय हो जाएगी, ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाएगा। यही कारण है कि वह रावण के हृदय में बाण नहीं मार रहे हैं। सज्जनों, यह है ध्यान की महानता। अंत में जब योग माया द्वारा रावण का ध्यान शिव और सीता से हटकर अहंकार बस अपने बल पराक्रम तथा धन की ओर चला गया, तब राम ने एक ही बाण से रावण का गिरा दिया, और किंतु ध्यान स्थित रहने तक काल भी रावण से दूर रहा। ऋषियों की उम्र बड़ी होने का यही कारण था कि ऋषियों के हृदय में नारायण का ध्यान होने के कारण काल प्रवेश नहीं कर सकता था। यही कारण है कि ऋषियों की हजारों वर्ष तक मृत्यु न होती थी। जब उनका स्वयं चोला बदलने को दिल चाहता था तब चोला बदल लेते थे। अब आपने ध्यान की महानता को भली प्रकार से समझ लिया होगा। ध्यान से सिद्धि, ध्यान से प्राप्ति और ध्यान से मुक्ति है। ध्यान की दृढ़ता ही भक्ति का पूर्ण लक्षण है। इसीलिए ध्यान में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाओ, बस कल्याण ही कल्याण है। ओम शांति शांति शांति। यह प्रवचन जालंधर में सोमवार दिनांक 28 नवंबर 1955 को दिया गया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। गुण निधि दीन दयाल मेरे स्वामी जी हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव गुरु है, सब देवन के देव गुरु है।
जग पालक जग आधार मेरे स्वामी जी हैं। गुण निधि दीन दयाल मेरे स्वामी जी है। सब धामों के धाम गुरु है, भक्त जनों के राम गुरु है। राम कृष्ण अवतार मेरे स्वामी जी हैं। गुण निधि दीन दयाल मेरे स्वामी जी है। गुरु ही रामायण गीता गुरु है, विद्या माता पिता गुरु है। सब वेद ग्रंथों के आधार मेरे स्वामी जी हैं। गुण निधि दीन दयाल मेरे स्वामी जी हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बनिहाल श्रीनगर दिनांक 24/7/1974। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, सेवा में उसी को रहने का अधिकार है जो अनन्य प्रेमी हो, भक्त हो। दूर रहकर भी जिस सेवक के दिल में भक्ति भाव और भय बना रहे उसका कल्याण हो सकता है, किंतु निकट रहकर संशय और ढिठाई बरतने वाले सेवक का अकल्याण हो जाता है। आशिक की 9 निशानियां हैं। आह सर्दो रंग जर्दो चश्मेतर, इंतजारी बेकरारी बेसबर, कम गुप्तनो कम खुर्दनो खुबतन हराम, आशिकारा ससनिशा नस्त की ए पिसर। अर्थात जो अपने प्रियतम की याद में सदा सर्द आहें भरता हो, बिरहा में उसका रंग पीला पड़ गया हो, आंखें आंसू से गीली रहती हो, बातें कम करता हो, भोजन भी कम करता हो तथा जिसकी नींद तो हराम ही हो गई हो, वही आशिक होता है। जो ऐसा आशिक प्रेमी होगा वह प्रियतम के निकट रहकर भी संकालु और बेअदब नहीं हो सकता। प्रियतम यदि पूरब को पश्चिम कहे तब भी वह बेरोक टोक वैसा ही मान लेगा। उसे सेवा और प्रेम की धुन में अपने शरीर की सुधि भी नहीं रहेगी। मैं एक बार चकौरी में जलावन के लिए लकड़ी फाड़ रहा था। मोहनलाल नामक एक भक्त अभी हाल में ही शिष्य हुआ था। उसने महात्मा प्रेम अनमोलानंद जी से जिज्ञासा की कि आश्रम में सबसे ज़्यादा सेवा करने वाला गुरु महाराज का सच्चा सेवक कौन है। अनमोलानंद जी उसे मेरे समीप ले आए। मुझे कुल्हाड़ी चलाने की धुन में देह की भी सुधि नहीं थी, पसीने से लथपथ हो रहा था। महात्मा ने उस भक्त को मुझे दिखाते हुए कहा कि वही हमारे बीच सबसे बड़ा सेवक है, जिसे गुरु महाराज आशिक कहा करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की अमृत प्रवचन अपनी धारणा पक्की करो का 3रा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन चंडीगढ़ पंजाब में दिनांक 29/10/1976 को दिया गया था। गुरुमुखो बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। इस जमाने में गुरु को जो महत्व दिया गया है उसका एक खास कारण है। आदमी को प्रत्यक्ष का भय होता है और बिना भय के भक्ति नहीं होती। महापुरुषों ने कहा है, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। गुरु के सामने डर बना रहता है, अनुशासन का भाव हावी रहता है। मूर्तियों और तस्वीरों के सामने तो भय होता नहीं।
तुमने घर में मंदिर भी बनाया, दुकान में भगवान लक्ष्मी नारायण गणेश आदि की मूर्तियां भी रखी और उन्हीं के सामने ठगी भी कर रहे हो। तौल में ही किसी का गला काटने की ताक में हो। उन मूर्तियों के सामने लड़ाइयाँ भी हो रही है, गाली गलौज भी, शराब की बोतलें भी चल रही है। सुबह शाम अगरबत्ती जला दी, माथा टेक दिया, बस काम खत्म। तो ऐसी भक्ति से करोड़ों जन्म बाद भी कुछ बनने का नहीं, किंतु प्रत्यक्ष गुरु के साथ ऐसी बात नहीं चल सकती। वह चेतन है, शरीरधारी है, उसके सामने गलत काम करने में ज़रूर भय होगा और भय ही भक्ति का भाव पैदा करेगा। शास्त्रों में लिखा है कि पापियों के लिए नरक होता है, वहाँ इतना कष्ट होता है, यातनाएं सहनी पड़ती है, गर्म तेल के कढ़ाई में उबाला जाता है। ये सभी बातें डराने के लिए ही तो लिखी गई है। जीव है, आखिर कमजोरियाँ तो उसमें होंगी ही। किसी तरह भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें, इसीलिए तो सभी व्यवस्थाएं दी गई है। शास्त्र में 3 तरह की बातें हैं: रोचक, यथार्थ, भयानक। जैसे बच्चे को लालच देते हैं कि बेटा स्कूल जाओगे तो साइकिल खरीद देंगे, सूट सिला देंगे। बच्चे के मन पर साइकिल का, कपड़े का लालच का खास असर पैदा करता है और वह उस लालच में पड़कर स्कूल जाने लगता है। यह शिक्षा देने का रोचक ढंग हुआ। हमारा वास्तविक उद्देश्य यहाँ बच्चे को साइकिल देना, कपड़े या खिलौने देना नहीं, उसे स्कूल भेजना है। चूँकि उसे खिलौने, साइकिल और कपड़े से आकर्षण है, इसीलिए ऐसी बात कही गई। अब यदि किसी प्रकार बच्चे पर इन प्रलोभनों का असर नहीं हुआ तो उसे डराते हैं, इसका खाना बंद कर दो, कपड़े ना सिलाओ। यह भयानक ढंग हुआ। जब बच्चे का मन पढ़ने में लग जाता है तो वह स्वयं ही स्कूल जाने लगता है। कुछ ऊंचे दर्जे में पहुंचकर जब वह समझदार बन जाता है तो उसके लिए रोचक और भयानक बातों की ज़रूरत नहीं रहती। अब उसे यथार्थ बात कहते हैं। इस तरह पढ़ो, पढ़ने से आदमी परीक्षा में अच्छा करता है, आदि आदि। हम भी बच्चों की तरह ही हैं। हमें भी प्रलोभन दिया गया कि अमुक कार्य करने से स्वर्ग मिलेगा, वहाँ सब सुख प्राप्त होगा। जब हमने नहीं माना तो हमें नरक का भय दिखाया गया। यह है शास्त्र के कहने की भयानक शैली। स्वर्ग इत्यादि का चित्रण उसकी रोचकता को प्रकट करता है। सत्य तो एक होता है और उसका रूप हर समय विचल रहता है, किंतु उसके संबंध में बातें और प्रक्रियाएं वक्त के मुताबिक बदलते रहती है। इनके बदलते रहने पर भी सिद्धांत कभी नहीं बदलता, वह अटल होता है। जिसका हृदय जितना ही स्वच्छ बनेगा वह उस सत्य को उतना ही समझ सकेगा। धार्मिक प्रक्रियाओं में जब ज़्यादा ढोंग बढ़ जाता है तो आदमी घबरा जाता है, क्या करे क्या नहीं करे। इसीलिए जब महात्माओं ने ढोंग बढ़ते देखा तो उसकी निंदा शुरू की। तीर्थ स्नान को जिस भाव से महत्व दिया गया, तुमने वैसा ना करके ढोंग करना शुरू किया। इसीलिए महापुरुषों ने इस विकृति व्यवस्था पर करारी चोट की और कहा, पानी में नहाने से ही यदि तुम तर जाओगे तो कछुआ और मेढक क्यों नहीं तरेंगे। जिनका पानी में ही घर है, उनके इस प्रकार के कहने का मतलब तीर्थ स्थान आदि का खंडन करना नहीं था। वस्तुतः उन्होंने ऐसा कहकर विकृतियों पर प्रहार किया था।
असल में तरना तो तुम्हारी भावना को है। यदि ऐसी पवित्र भावना लाओ तो तरोगे क्यों नहीं। आज तीर्थों पर ज़्यादा कौन जाते हैं। वहाँ जाकर अपने अमुक मित्र से, रिश्तेदार से मिल लेंगे, वहाँ से अमुक चीज़ें बच्ची को दहेज में देने के लिए सस्ती रेट पर ख़रीद लेंगे। अभी बाज़ार ज़रा ठंडा है, दुकानदारी में कोई विशेष नफ़ा नहीं, इसीलिए इसी बहाने कुछ सैर भी हो जाएगी। अब बताओ, यही तीर्थ करना हुआ ना। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री राज की जय। श्री नंगलीवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।